बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में 24 वर्षीय एक युवक रहता था जिसका नाम मार्को था। मार्को बहुत बेचैन रहता था। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता था। पूरे दिन अलग अलग विचार आते जाते रहते और ये विचार उसे असहज और थका हुआ महसूस कराते। वो हमेशा अपने अतीत को लेकर दुखी रहता और भविष्य को लेकर बहुत चिंतित। इन विचारों की वजह से उसका मन एक तूफान जैसा हो गया था। वो शांत महसूस नहीं कर पाता था, अच्छी नींद नहीं ले पाता था और यहाँ तक कि मुस्कुराना भी भूल गया था। एक दिन मार्को ने एक दूर पहाड़ी गांव के बारे में सुना। लोग कहते थे कि वहाँ एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी रहता है। वो आदमी कभी शहर का मशहूर मनोवैज्ञानिक हुआ करता था। उसने अपने जीवन में बहुत से लोगों की। अब वो बूढ़ा हो चुका था। उसने शहर की व्यस्त जिंदगी छोड़ दी थी और प्रकृति के पास एक शांत गांव में रहने लगा था। कभी कभी वो आगंतुकों को सलाह देता था। मार्को उत्सुक और आशावान हो गया। उसने तय किया कि उसे उस बूढ़े आदमी से जरूर मिलना चाहिए। उसने सोचा, शायद ये बुद्धिमान व्यक्ति मुझे शांति पाने में मदद कर सके। कई दिनों की लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद मार्को पहाड़ियों के उस गांव में पहुंचा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने हरियाली से ढके एक छोटे से घर को देखा। घर के बरामदे में एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर गहरी शांति झलक रही थी। मार्को उसके पास गया और धीरे से बोला, माइनस दादाजी, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं सोचने से रुक नहीं पाता। मैं अपने दिल में शांति चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे आंखें खोली और एक शांत मुस्कान दी। उसने कहा, माइनस, तो तुम शांति की तलाश में आए हो? अच्छा, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दूंगा। वह मार्को को अपने छोटे आंगन में ले गया। फिर उसने एक गिलास में पानी भरा और उसे इतना भर दिया कि पानी ऊपर तक आ गया। गिलास इतना भरा हुआ था कि जरा सा हिलने से भी पानी गिर सकता था। उसने गिलास मार्को को दिया और कहा, माइनस, ये गिलास लेकर यहाँ से गांव के किनारे तक जाओ और फिर वापस आओ। लेकिन ध्यान रहे, पानी की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। मार्को ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, लेकिन वो अच्छा करना चाहता था, इसलिए उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने गिलास को सावधानी से पकड़ा और चलना शुरू किया। रास्ता संकरा और व्यस्त था। कोई लोग पैदल चल रहे थे, कोई दौड़ रहे थे, दुकानदार ग्राहकों को बुला रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन मार्को ने इधर उधर नहीं देखा। उसकी नज़रें केवल गिलास पर टिकी रहीं। वो धीरे धीरे, कदम दर कदम, सावधानी से चलता रहा। लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसे परेशान नहीं किया। सब समझ रहे थे कि वो कुछ महत्वपूर्ण सीख रहा है। आखिरकार मार्को वापस बूढ़े आदमी के पास पहुंचा और बोला, दादाजी, मैंने कर दिखाया। पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। फिर उसने पूछा, माइनस, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन बताओ, क्या तुमने रास्ते के किनारे खेलते हुए बच्चों को देखा? क्या तुमने कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी? मार्को आश्चर्य से देखने लगा और बोला, माइनस, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। बूढ़े आदमी ने फिर मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, माइनस, यही तो राज है, कुछ ऐसा जो हमेशा तुम्हारे भीतर था लेकिन तुम्हें पता नहीं था। जब तुम्हारा मन वर्तमान क्षण में ठहर जाता है, तब वहाँ न तो डर के लिए जगह होती है, न उलझन के लिए, और न ही बेकार के विचारों के लिए। उस समय तुम केवल गिलास में पानी के बारे में सोच रहे थे। उसी समय तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो गया था। तुम न अतीत के दुख में थे, न भविष्य के डर में। धीरे धीरे मार्को समझने लगा, यही वो शांति थी जिसकी वो तलाश कर रहा था। शांति बाहर कहीं नहीं मिलती। शांति तो पहले से ही हमारे भीतर होती है। बस जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं, तभी वो हमें महसूस होती है। मार्को ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, माइनस, दादाजी, अब मैं समझ गया। अगर मुझे अपने मन को शांत करना है तो मुझे अपना ध्यान इसी क्षण पर रखना होगा, तभी असली शांति मिलती है। बूढ़ा आदमी फिर मुस्कुराया। सूरज ढल रहा था और आखिरी किरणें जमीन को छू रही थीं। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। मार्को घर की ओर चल पड़ा, लेकिन अब वो पहले जैसा बेचैन युवक नहीं था। वह बदल चुका था। अब उसके भीतर शांति थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मन को कैसे शांत किया जाए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, नए विचारों और नए सबकों के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और शांत बने रहें।